हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 11 ज्यामितीय आकृति में समरूपता प्रश्नावली 4 तीसरा क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। चित्र में यदि आई वी देखो, आई वी कहाँ है हमारा, आई वी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। आई वी कितना दिया, 36 मीटर दिया, तो यहाँ लिख लेते हैं आई से वी तक का मान कितना दिया, 36 मीटर। ठीक है। और वी ई कितना है, 20 मीटर। वी और ई यहाँ पास है तो यहाँ कितना दिया है, इसको 20 मीटर। ठीक है। और ई बी 15 मीटर दिया है। ई बी कहाँ है हमारा, ई बी यहाँ। ठीक है। ये कितना दिया है, इसे 15 मीटर। ठीक है। तो नदी की चौड़ाई आर आई कितनी होगी। तो नदी की चौड़ाई क्या है, ये आर आई। तो आर आई का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है। इतना समझ गए क्या। तो चलो हल करते हैं इसे। सरल क्वेश्चन है, हल। ठीक है। तो इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो। ठीक है। आर आई वी और ये नीचे में बन रहा है ई वी बी। ठीक है। तो इसमें देखो हम इसे समरूप सिद्ध कर देंगे, इसे समरूप बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हल करने में आसानी होगा। ठीक है। तो चलो पहले इसे समरूप कैसे करेंगे इसे देखते हैं। ठीक है। तो लिखते हैं, देखो ये त्रिभुज, ये वाला बड़ा त्रिभुज में देखो आर आई वी और ये छोटा त्रिभुज देखो ई वी बी में। तो ये क्या है, कोण ई देखो यहाँ पर से समकोण है। ठीक है। तो ये वाला भी तो समकोण है, देखो सीधा सीधा है, सीधा रहता है वो हमेशा क्या बनाता है, समकोण बनाता है, यानी 90 अंश का कोण बनाता है। तो कोण आई और कोण बी क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज तो पहला कोण क्या है इसका, समरूप हो गया। मतलब पहला कोण क्या है इसका, संगत कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है। तो लिखते हैं, चलो आर आई वी और त्रिभुज ई वी बी में, ई वी बी। ठीक है। तो इसमें देखो कोण ई बराबर है कोण आई के, किससे, 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है। कोण समकोण, समझ गए क्या इतना। और एक कोण और देख लेते हैं। और देखो ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, जानते हो। ठीक है। जिस इस कोण का मान जितना मान रहेगा उस कोण का मान भी उतना रहेगा। ठीक है। समझ गए क्या। तो लिख सकते हो आई वी आर कोण आई वी आर बराबर है कोण ई वी बी, ई वी बी किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। समझ गए क्या इतना। तो हम जानते हैं, प्रमेय पढ़े हैं, जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है। हमने पढ़ा है पिछले प्रमेय में। ठीक है। जब दो त्रिभुज में दो कोण समान हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज आर आई वी समरूप है त्रिभुज इसके ई वी बी के। इतना समझिए क्या, इतना हो गया। तो समरूप होता है तो इसका संगत भुजा का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, हम जानते हैं। ठीक है। इतना समझ गए क्या, इनके संगत भुजा का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें सिंपल देखो, ये ऐसे सीधा है ना, इसको मैं सीधा बनाता हूँ, देखो कैसे बनेगा ये, ऐसे ऐसे बनेगा। ये कितना होगा, 90 अंश का कोण। तो 90 अंश का कोण कहाँ पास, कोण ई पर, तो कोण ई होगा ये। और ऊपर वाला हिस्सा में क्या है, बी, तो यहाँ पास बी आएगा ये। और ये यहाँ पास क्या है, वी है। इतना समझ गए क्या, कैसे बने करके। तो देखो ई से बी तक का मान कितना, देखो 15, यानी 15 ये है। और क्या लिखा, ई से बी तक का मान कितना है, 20 दिया है, यानी 20 ये है। समझ गए क्या इतना। ठीक है। तो अब देखो, अब हल करें में हमें क्या होगा, आसानी होगा। तो जानते हो समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो हमें क्या चाहिए, आर आई का मान। ठीक है। तो आर आई का ही लेते हैं। चलो आर आई का क्या हो जाएगा, आर आई, इसका संगत भुजा क्या होगा,
बीई होगा, बीई। ठीक है, इतना समझ गए। और एक जिस मान का पता है उस मान को ले लेते हैं। जैसे इस नीचे वाले भुजा का मान पता है आई बी का, ठीक है, आई बी। और इसके इसके समरूप कौन सा भुजा है, नीचे वाला, ई बी, ई बी। समझ गए क्या इतना? तो अब हमें हल करते हैं इसे। ठीक है, तो आर आई का मान निकालना, तो आर आई को वैसे ही रखेंगे। और बीई का मान कितना है, देखो बीई का मान 15 है, और आई बी का मान कितना है, 36 है, और ई बी का मान कितना है, 20 है। ठीक है, समझ गया क्या? तो चलो लिखते हैं, अब इसे हल करते हैं। आगे कितना हो जाएगा, तो 20 इससे गुणा हो जाएगा, आर आई ये 20 हो गया, और ये बराबर का चिन्ह, और ये 36 गुणित क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, इस तरफ करते हैं अब इसे, तो क्या हो जाएगा, आर आई, तो ये इसको 20 इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, ये 36 गुणित 15 बटे क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो हल करते हैं अब इसे। तो इसमें कितने से काट सकते हैं, इसे 5 से काट सकते हैं। देखो 5 दिया 15, और ये 5 चौक 20। ठीक है, अब 4 से 4 निया 36 होता है, जानते हो। ठीक है, तो 9 और 3 बचा, 9 गुणित 3। तो आर आई का मान कितना आ जाएगा, 9 तिया 27। और मीटर में चल रहा था तो मीटर होगा, मीटर। बस ऐसे ही हल करना हमें इस वाले क्वेश्चन को, सरल क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वांगसम होते हैं बोले हैं। तो चलो हल करते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बोले, तो पहले दो त्रिभुज समरूप बनाते हैं। ठीक है, हल। ठीक है, ये इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। एक और त्रिभुज समरूप त्रिभुज बनाते हैं, इसे मान लेते हैं पी, इसे मान लेते हैं क्यू, और ये आर। इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो आगे हल करते हैं। क्या बोला, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है हमें, क्षेत्रफल बराबर हो तो, क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो तो बोला है। ठीक है, तो लिखते हैं, दिया है करके, क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज को निकालते हैं। पहले त्रिभुज क्या है हमारा, ए बी सी, बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, किसमें बोला है, देखो यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो बराबर कर दिए। ठीक है, समझ गया क्या, कैसे लिखे करके, बराबर है। बोला है सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है बोलकर बोल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वांगसम है कि नहीं कर। सर्वांगसम कब होता है, जब वो इनके भुजक अनुपात के बराबर हो। यानी ए बी का भुजक मान पी क्यू के बराबर हो, ए बी सी के भुजक बराबर क्यू आर हो। ठीक है, मतलब इन तीनों भुजों का मान इन इन इस त्रिभुज के तीनों भुजों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए आर मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी, ए बी सी बराबर है ए आर त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इतना हो गया। कैसे सिद्ध करेंगे इसे, तो इसका इनके क्या होता है, त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, हमने पढ़ा है पिछले पर्व में। ठीक है, तो लिखते हैं ये ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज ए आर क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, इनके वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है, जानते हो। इनके संगत भुजाओं का अनुपात, इनके संगत भुजाओं को वर्गों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी का संगत भुजा क्या है, पी क्यू, इनके वर्गों का बराबर होता है ए बी सी, बी सी किस, इसका संगत भुजा क्या है, क्यू आर बटे क्यू आर।
इनके वर्गों का बराबर होता है। और ये वाला ए सी भुजा ए पी की पी आर, ये पी और ये आर, ये पी है, ठीक है। इनके वर्ग, यही क्या हमारा सातवां पर में पढ़े थे, ठीक है। ये बराबर होता है करके इनके वर्गों का क्या होता है, बराबर होता है, इनके वर्गों का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। इतना समझिए क्या। तो हमें देखो, हमें पता है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के। तो बराबर है तो इसका क्या होगा, इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्षेत्र त्रिभुज ए बी सी है, इसके जगह मैं इतने को लिख सकता हूँ ना यहाँ, ठीक है, ए बी सी की जगह। तो सेम सेम होगा तो कट जाएगा एक बार में, तो इसे क्या करते हैं डायरेक्ट हम काट देते हैं, ठीक है। समझ गया क्या। तो क्या कट गया, एक बार में कट गया ये। तो इसे कैसे लिख सकते हैं आप, ए बी बटे पी क्यू वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटे पी आर के वर्ग। इस तरफ काटे थे तो एक बार में कट गया, तो इसे डायरेक्ट 1 आ जाएगा। इतना समझ गया क्या, ठीक है। जमा कर लिखा हूं डायरेक्ट, ठीक है। ए बी बटे पी क्यू और पूरे का वर्ग है, तो इससे क्या करेंगे डायरेक्ट एक से तुलना करेंगे, इसका भी एक से तुलना करेंगे और इसका भी एक से तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखो ए बी बटे पी क्यू और पूरे का वर्ग बराबर 1, ठीक है। इतना समझ गए। देखो वर्ग उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो एक का वर्ग एक ही होता है, समझो, ठीक है। इसका वर्ग नहीं होता है तो क्या होगा, एक ही रहेगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या होगा 1। तो ए पी क्यू उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, पी क्यू उस तरफ चल जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो गया पी क्यू, ठीक है। इसको भी वैसे करते हैं जैसे बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। इसका वर्ग बराबर 1, एक से तुलना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक का वर्ग तो नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर बराबर 1। तो बी सी बराबर क्यू आर उस तरफ जाएगा तो एक से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, क्यू आर ही आएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी करते हैं एक से तुलना। तो ए सी बटे पी आर और पूरे का वर्ग बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा ए सी बटे पी आर हो जाएगा बराबर 1। तो पी आर उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो उससे गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा उतना ही आएगा पी आर। तो ए सी बराबर पी आर हो गया, ठीक है। इसका मान क्यों हल किए हैं, क्योंकि देखो सर्वांग सम में क्या होता है, इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होता है। देखो हमने वही क्या किया अभी, हल किए हैं। ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के। और देखो ये बी सी भुजा बराबर है क्यू आर के, ये बी सी भुजा बराबर है क्यू आर के। और देखो ए सी भुजा बराबर है पी आर के, ये ए सी भुजा बराबर है पी आर के। तो देखो तीनों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। तीनों भुजा बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांग सम है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। किससे किससे हल किए हैं इसे, भुजा भुजा एस एस सर्वांग समता से, ठीक है, भुजा भुजा से, ठीक है। भुजा का ही तो है इसमें हल किया है ना। ये भुजा क्या है, ए बी भुजा किसके बराबर है पी क्यू के, ये बी सी भुजा किसके बराबर है क्यू आर के, और ए सी भुजा किसके बराबर है पी आर के। तो क्या किए हैं भुजा भुजा परमेय वाला लगाए हैं, ठीक है। इसलिए क्या लिखे हैं एस 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 सर्वांग समता से, इसे क्या होगा सर्वांग सम हो गया, ठीक है। तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है तो क्या हो जाता है वह सर्वांग सम हो जाता है, ठीक है। इस चौथे क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, ठीक है। हमें बस पूछा था सर्वांग सम होते हैं करके पूछा था, ठीक है। तो क्या होता है सर्वांग सम होता है, ठीक है।